अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 29 सितंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटालियन चिताडनांजा से मुतलिक जो लोग अप्लाई कर चुके हैं या फिर जो करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी मालूमात है। तो जब आप लोग इटालियन नेशनलिटी अप्लाई कर लेते हैं तो एक चीज़ जो कि आप लोग अपना ईमेल देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, तो आजकल पैक का सिस्टम भी है। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी दमांदा किया हुआ है इटालियन नेशनलिटी का, तो एहतियात के तौर पर तो कुछ लोग कहते हैं कि ये लाजमी है, लेकिन जब आप लोग अपना टिका खोलते हैं और देखते हैं तो उसके अंदर ये भी आता है कि पैक भी दें। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये एक बहुत ही अहम टाइम पीरियड होता है जब आप लोग नेशनलिटी अप्लाई करते हैं। तो इसमें इन बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो जाए, कोई भी मसला ना हो जाए, यानी कि किसी किस्म की कोई भी छूट नहीं रखनी चाहिए, यानी कि तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स, तमाम तरह की चीज़ें पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है आप लोगों के कि कितने सालों की आप लोगों की मेहनत होती है इटली में। आपने इतने साल गुजारे होते हैं इटली में, तो जो अरूबा वगैरह है इसकी ईमेल पैक भी बन जाती है। 5 से 7 यूरो साल के लगते हैं, तो इसमें कोई इतना भी इशू नहीं है। अगर आप लोग खुद से बनाना चाहते हैं तो खुद से भी बना सकते हैं, स्पीड की आईडी से भी बन सकती है, स्पीड के साथ इसका कनेक्शन होता है। तो पैक ईमेल जो है वो लाजमी बनवा लें, कहीं से भी और ख़ुद से भी बनवा सकते हैं। तो ख़ुद बना लें, किसी और से बनवा सकते हैं तो वहाँ से बनवा लें, काफ वगैरह से भी। तो जो दमांदा है चिताडनांजा का उसके साथ अटैच कर दें, क्योंकि जब आप लोग नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऑलरेडी अगर किया हुआ है या फिर करने वाले हैं तो जो पैक ईमेल है उसको रख लें। तो जैसा कि स्पीड और ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर, तो अब पैक भी एक बनाकर रख लें, इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। ये एक रजिस्टर्ड ईमेल होती है, इसकी सालाना फ़ी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बहुत से सरकारी अदारों में और जो मालकान वगैरह हैं वहाँ पर भी ये यूज़ होती है, या फिर कोई ऑफिशियल लेटर वगैरह हो किसी कंपनी का, तो ये एक बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसको बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्पेशली चिताडनांजा है तो यहाँ पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लगा देना चाहिए अपनी फ़ाइल के साथ, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। यानी कि कोई भी किसी भी तरह की कमी ना छोड़ दी जाए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पैक ईमेल वगैरह नहीं लगाते हैं, जबकि ये जो कानून है, कानून के अंदर जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी भी ज़रूरत होती है। तो लाजमी तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। जब भी आप लोग चिताडनांजा का दमांदा करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। डॉक्यूमेंट्स को बार बार रिपीट करके चेक किया करें ताकि कोई भी कमी ना रहे। जब आपकी फ़ाइल जाए तो आप लोगों का इजीली प्रोसेस हो, किसी किस्म का कोई भी इशू, कोई भी मसला ना हो। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चिताडनांजा से मुतलिक, जो भी हमारे बहन भाई गैर मुल्की इटली के अंदर मौजूद हैं और वो चिताडनांजा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ज़रूरी खबर है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर इमिग्रेशन और वीज़ा नोला ओस्ता से मुतलिक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि बहुत से लोगों के जो कि अभी नोला ओस्ता निकल रहे हैं, तो हमें एक भाई का कमेंट आया है जिनके अभी वीज़ा निकला है हालिया दिनों के अंदर, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मेरा वीज़ा निकल आया है, तो उनको मुबारकबाद देते हैं। इसके अलावा बहुत से भाइयों की जानिब से ये पूछा जा रहा है कि अब अक्टूबर का माह स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर के अंदर, तो अब अक्टूबर से नवंबर के अंदर 2026 वाली इमिग्रेशन के पेपर भरने हैं, तो क्या हमारे चांसेस हैं कि पेपर निकलने के? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बता दें कि चांसेस इसमें बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका कौन से एरिया में है, वहाँ पर कितना कोटा था।
तो इस हवाले से आप लोगों का आपके चांस बन सकते हैं। इस पे कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप लोगों के पेपर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे अभी, लेकिन हालिया दिनों में जो रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक लोगों के पेपर निकल रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास चांस भी हैं, 2026 का भी चांस है, जो कि अक्टूबर से नवंबर में पेपर भरने शुरू हो जाने हैं और फरवरी के अंदर क्लिक डे होना है। इसके अलावा 2027 और 2028 तक भी इमिग्रेशन ओपन है। अगर आपने वाकई ही ठान ली है कि आप लोगों ने इमिग्रेशन के तहत इटली के अंदर आना है, तो आप लोग कोशिश करते रहें, ट्राई करते रहें। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, 3 साल अभी मौजूद हैं, आप उसके अंदर ट्राई करते रहें, आप लोगों के पेपर निकल सकते हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एक ग्रुप हेल्प की तरफ से यूरोप की जानिब से निकला हुआ है कश्तियों के ज़रिए, जो कि इसराइल से गज़ा के अंदर जाएंगे। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो कि कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस ग्रुप की जानिब से जो कि निकल जा चुका है और जो इंटरनेशनल जो समुंदर है उसके अंदर पहुंच चुका है, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इसराइल से होते हुए हम गज़ा के अंदर हेल्प के तौर पर जाएंगे। लेकिन इनको ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म का अटैक भी हो सकता है, आपको ख़तरा भी हो सकता है, लेकिन अब ये कश्तियाँ चल पड़ी हैं और ये पीछे नहीं आ रहे। अब देखना यह है कि आगे क्या बनता है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि इस ग्रुप के अंदर एक इटालियन भी शामिल था, फ़ोटोग्राफ़र था, लेकिन वो जो है जब इन्होंने इस तरीके से जा रहे थे तो उनकी इसकी जानिब से ये कहा गया है कि मुझे नहीं मालूम था कि अब ये इस तरीके कार को इख्तियार करेंगे। तो ये जो फ़ोटोग्राफ़र था, इटालियन था, ये इस ग्रुप से निकल आया है, यानी कि इटली में वापस आ गया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर 100 से ज़ायद मिसाइल जो कि एक बार फिर से बरसाए हैं। इसके साथ जो पोलैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है, और ऐसा कि जो पोलैंड है वो नेटो के अंदर शामिल है और अब ये नेटो से मीटिंग करने जा रहा है कि जो हमारा कंट्री है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डर बना हुआ है। तो इस तरह अब ये भी मीटिंग कर रहा है कि इसको किस तरह से सेफ़ किया जाए और किस तरह से इसकी रहनुमाई की जाए। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इंग्लैंड से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इंग्लैंड हुकूमत की जानिब से ILR को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट, नई एप्लीकेशन का आगाज़ कर दिया गया है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बहुत से गैर मुल्की यहाँ पर मौजूद हैं इंग्लैंड के अंदर, तो इनके लिए ये एक नई सहूलत इंग्लैंड की गवर्नमेंट देने जा रही है। जैसा कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, लॉयर्स की हेल्प लेते हैं, उनकी फ़ीसेस वगैरह अदा नहीं कर सकते, लेकिन अब आप लोग घर बैठे ही अपनी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने बच्चों को और जो दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम तार इसके साथ अटैच करके, तो अब आप लोग ऑनलाइन ही अपने घर बैठे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा लोगों को। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि वो लोग जिनके बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र हैं, तो वो भी अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन यानी कि ईज़िली करवा सकेंगे। ये यूके की ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर वहाँ पर आप लोगों को इसका लिंक मिलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है। सारा क्राइटेरिया एप्लीकेशन से मुतलिक सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। डॉक्यूमेंटेशन में आपकी रिहाइश और आपके साथ साथ आपके कितने बच्चे हैं, और इसके साथ साथ NHS का कोई सिटीज़नशिप कोड आपके पास मौजूद है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस नंबर, और इसके अलावा आप लोगों के पास BRP मौजूद है। तो आप लोगों के पास इन डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसके अंदर रजिस्टर्ड होने से मुतलिक तमाम तर सहूलियात जो कि आप लोगों को इंग्लैंड गवर्नमेंट ILR से मुतलिक देने जा रही है, तो इस एप्लीकेशन से भरपूर फ़ायदा होगा। जो कि इंग्लैंड में मौजूद सोलिसिटर्स और वकीलों की फ़ीस वगैरह अदा नहीं कर सकते, तो अब उनके लिए ये एप्लीकेशन के तहत इंग्लैंड की गवर्नमेंट बड़ी सहूलत देने जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी और गुड न्यूज़ इंग्लैंड हुकूमत की जानिब से ILR से मुतलिक निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।